आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। नड्डा उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नैहाटी स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी की जन्मस्थली है, जहां नड्डा बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। नड्डा स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की समाधि पर भी माल्यार्पण करेंगे और विभूति भूषण बनर्जी के निवास पर भी जाएंगे। नड्डा के उत्तर 24 परगना दौरे से एक दिन पहले हंगामा हो गया। परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसमें कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने यात्रा रोकने की कोशिश की। इस यात्रा में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे। कोलकाता में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जहां दोनों पक्षों के बीच झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। सड़कों पर जमकर डंडे चले, वहीं एक दूसरे पर पत्थर से हमला किया गया। ये हिंसा बीजेपी की रैली के दौरान हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद अर्जुन सिंह और हाल में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजीव बनर्जी भी शामिल थे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रैली के दौरान पथराव किया। ड्रग्स मामले में कल बीजेपी नेता राकेश सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां वो 1 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान राकेश सिंह के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं राकेश सिंह ने ममता और अभिषेक बनर्जी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। राकेश सिंह पर बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स रखने का आरोप लगाया था। कुणाल को भी ऐसा नहीं होता होगा। हुगली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। इस दौरान ममता ने मोदी और अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। वहीं बीजेपी पर बंगाल में हिंसा और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बंगाल चुनाव में वो गोलकीपर हैं और बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो तमिलनाडु में महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुडुचेरी में प्रधानमंत्री मोदी रत्नाथपुरम नागपट्टिनम मार्ग का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मोदी कई और परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं आज अमित शाह असम के दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण भारत वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति पर दिए गए राहुल के बयान पर बीजेपी ने राहुल को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल के बयान को जेपी नड्डा ने देश को बांटने वाली सियासत बताया, तो वहीं स्मृति ईरानी ने उन्हें एहसान फरामोश कह डाला। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने इसे राहुल की निजी राय बताया। वहीं कई सीनियर नेताओं ने राहुल के बयान पर सवाल खड़े किए। कपिल सिब्बल ने राहुल का नाम लिए बिना इसे मतदाताओं का अपमान बताया। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राहुल के बयान पर सफाई देने की नसीहत दे डाली। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान बताया, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और मामले पर नसीहत न देने की सलाह दे डाली। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका उद्घाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए ये मसौदा तैयार किया था। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश का प्रस्ताव भी पास किया गया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार की विदाई के बाद अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की फाइल भेजी है। पुडुचेरी में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और कांग्रेस सरकार गिरने के बाद विपक्ष ने सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया है। विधानसभा चुनाव से पहले केरल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सबरीमाला और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। केरल कैबिनेट ने यह फैसला ले लिया है।
सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और सीए का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ सैकड़ों मामले दर्ज किए गए थे। अभ्युदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को मुफ्त टैबलेट, कंप्यूटर बांटने जा रही है। इस योजना के तहत ऐसे छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे जिन्हें घर से ऑनलाइन क्लासेस लेने में परेशानी हो रही है। फ्री टैबलेट केवल उन छात्रों को दिए जाएंगे जिन्हें अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग क्लासेस के लिए चुना गया है। जो छात्र संसाधनों की कमी के चलते ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उन्हें टैबलेट दिया जाएगा। छात्रों को अभ्युदय क्लासेस में यूपीएससी, जेईई, नीट, एनडीए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। देश के कई अन्य राज्यों में बीते कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR का रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही इन राज्यों से आने वाले लोगों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। दिल्ली सरकार का ये आदेश 26 फरवरी की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। इसमें 45 साल से ऊपर बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस एज ग्रुप के लोग सरकारी केंद्रों में जाते हैं तो उनके लिए टीका मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके लिए उन्हें पैसा देना होगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार विस्फोटक होती जा रही है। महाराष्ट्र में 8,807 नए मरीज सामने आए हैं। ये 18 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में बीते 24 घंटे में 80 मरीजों की मौत हो गई। ये बीते 56 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 30 दिसंबर को 90 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। वहीं केरल में भी कोरोना की रफ्तार फिर से तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान के बहुचर्चित भांवरी देवी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। आरोपी परसराम बिश्नोई की याचिका पर आदेश देते हुए SC/ST कोर्ट को निर्देश दिया है कि भांवरी देवी मामले में सभी आरोपियों का बयान 12 अप्रैल तक रिकॉर्ड करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट के रूप में रखा जाए। राजस्थान के बहुचर्चित भांवरी देवी हत्याकांड ने 2011 में प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था, जिसका संबंध राजस्थान की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं से था। भांवरी देवी ने दावा किया था कि उसके पास एक ऐसी सीडी है जिसके बाहर आने पर 3 दिन में सरकार गिर जाएगी। अमरोहा के बहुचर्चित बामन खेड़ी कांड की गुनहगार शबनम की फांसी फिलहाल अटक गई है। ऐसा उसकी नई दया याचिका की वजह से हुआ है। दरअसल अमरोहा कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करने से पहले इस मामले में किसी दया याचिका लंबित होने की रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें पता चला कि शबनम की तरफ से एक बार फिर दया याचिका राज्यपाल को डाली गई है। अब आगे दया याचिका की रिपोर्ट आने के बाद ही डेथ वारंट पर फैसला हो पाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति शबनम की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में हत्या के एक आरोपी ने कोर्ट परिसर में जहर खाकर जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के नरैनी इलाके का है। हत्या के एक मामले में आरोपी पन्ना की जिला अदालत में पेशी के लिए आया था, मगर कोर्ट परिसर में उसने जहर खा लिया। तुरंत ही आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बस का इंतजार कर रहे 11 लोगों को एक अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। ट्रक ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर है। यूपी के बलिया में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। मामला बोरिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मृतक युवकों में से एक का बर्थडे था, जिसका जश्न मनाने तीनों दोस्त एक बाइक से जा रहे थे। अचानक छपरा गांव के पास जर्जर हाई टेंशन तार गिरी और उसकी चपेट में तीनों दोस्त आ गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अगर घर वालों ने लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई तो कार्रवाई होगी। केरल के मलप्पुरम में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग के साथ परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया और नाबालिग के साथ यौन शोषण करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस ने लूट के मामले में एक महिला और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अलग अलग जगहों पर किराए का मकान लेकर आसपास इलाके की रैकी करते थे। रैकी करने के बाद अपने बाकी साथियों के साथ ये लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने अपने साथियों की मदद से करीब 19 जगह लूट की है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के तार कर्नाटक से भी जुड़े हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बस स्टैंड के पास दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने दूसरी दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मगर जब तक दमकल कर्मी पहुंचते तब तक आग से दोनों दुकानों का लाखों का सामान खाक हो गया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को कोतावली क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप से एक बैग चोरी हुआ था, जिसमें 4 तोला सोना और जरूरी डॉक्यूमेंट थे। पुलिस को इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी मिला था। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की तो चोरी का आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के पास से सोना बरामद कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। कानपुर के शिवली में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी को गोली मारने के बाद पूर्व फौजी तमंचा लेकर सीधे थाने गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड फौजी का उसकी पत्नी से पारिवारिक विवाद कई वर्षों से चल रहा था। आपसी कलह के चलते ही रिटायर्ड फौजी ने पत्नी को गोली मारी। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला गया। मामला बुरुहातू के आमटोली गांव का है। गांव के लोगों ने बुधवार सुबह खून से लथपथ शवों को देखा तो हड़कंप मच गया। हत्या के पीछे आपसी रंजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों को मारने से पहले कत्ल करने वालों ने पंचायत बिठाई थी, मगर इस मामले में अभी कोई कुछ भी कहने से बच रहा है। गांव वाले भी किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय देशों समेत अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है। ईरान आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए दबाव बना रहा था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जोड़ने के साथ इसमें चुनाव कराने की मांग की। साल 2018 में अमेरिका ट्रंप कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया था। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा। राजधानी नेपिडो में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा 3 प्रदर्शनकारियों को मारे जाने के बाद और बवाल बढ़ गया है। विपक्षी नेता निका मेलिया की रिहाई के लिए जॉर्जिया की राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जॉर्जिया के संसद भवन का घेराव किया, उसे रिहा करने की मांग की। भ्रष्टाचार और सेना को राजनीति में अलग रखने के मुद्दे पर अल्जीरिया में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गया। कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से ये प्रदर्शन रुका हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक वैक्सीन योजना कोवैक्स के तहत कोरोना वैक्सीन हासिल करने वाला घाना पहला देश बन गया। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई वैक्सीन की 6 लाख खुराक मिली है। 2 लाख चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोवैक की पहली खेप थाईलैंड पहुंची। पहले चिकित्सा कर्मियों समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को वैक्सीन मिलेगी। दुनिया में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। अब तक संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 27 लाख के पार हो गई है। 24 लाख 98 हजार से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 8 करोड़ 83 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं। जर्मनी के आसमान का रंग नीले से नारंगी हो गया है। सहारा रेगिस्तान से उड़ती रेत को इसकी वजह बताया गया। हाल ही में इटली में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा था। इटली के सिसिली द्वीप में माउंट एटना ज्वालामुखी में पिछले कई दिनों से विस्फोट हो रहा है। कई मीटर ऊंचा लावा उठ रहा है।
आसपास के इलाके में बहता आग का दरिया दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।